नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। आपको बता दें कि कल बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दौरान जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर टिप्पणी की, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर आज बिहार के हम पार्टी यानी जीतन राम पार्टी के लोग जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकम टैक्स चौराहे पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है हम पार्टी के द्वारा। हम लोगों से बात करते हैं। जी, नीतीश कुमार आपा खो चुके हैं, अब मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है और दलित विरोधी हैं, इसलिए हम लोगों ने पुतला दहन करने का काम किया। हाँ, दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं नीतीश कुमार जी। हम विधानसभा में ऐसा भाषण होता है जी, विधानसभा में आता तो ऐसा भाषण नहीं देखे अपने। जब से हम लोग याद देखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का याददाश्त खत्म हो गया है और दलित विरोधी पर गलत बयान देते हैं, वो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा मानसिक रोगी हो गए हैं। और भी जी बताइए, कल किस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को जिस तरह की टिप्पणी की, तो क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी अपना सर्टिफिकेट अपने लेके घूम रहे हैं और बिहार को मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट ऐसे लेकर के घूम रहे हैं वो और कह रहे हैं कि मैं मूर्ख था जो इसको सीएम बनाया। तो आप मूर्ख अपने आप को घोषित कर रहे हैं, तो बिहार के जब विधायक मंत्री को आप इस तरह से अपमानित कर रहे हैं तो आम आवाम दलितों का क्या होगा? हमें ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री से पद से आप इस्तीफा दीजिए, आप मुख्यमंत्री के तनिक भी लायक नहीं है, नहीं। और दूसरी बात, आप लोग उनको ले जाइए रांची, टाके में भर्ती करवाइए। डॉक्टर का नाम नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, वैसे डॉक्टर का नाम जो मेंटल लोगों का इलाज करता है वो एकदम घोषित पागल है, उनका इलाज करवाइए। जी, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। जी बताइए, किस तरीके से मुख्यमंत्री को क्या लगता है किस तरह से? देखिए, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम मांझी साहब, उनके लिए अब शब्द का प्रयोग किया गया, तो निश्चित रूप से हम चाहें कि ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे नेता जो हैं पूरे बिहार में और पूरा देश उनको जानता कि ये किस छवि के नेता है। नीतीश कुमार के 3 दिन पहले अपने महिलाओं के बारे में क्या सोचा, आप उनके बात को समझिए। हमारे जो मुख्यमंत्री के उनको विधानसभा में जो शब्द का प्रयोग किए हैं, निश्चित रूप से उनको नहीं करना चाहिए। और मानहानि के लिए लेकर के हम लोग न्यायालय भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे न्यायालय हम लोग, क्योंकि देश में जो 26 धूमिल हुई है। माफी से कोई काम नहीं, माफी में उनका जो है निरंतर मांग लेते हैं किसी को कुछ भी बोल करके। माफी से काम नहीं चलेगा, हम लोग न्यायालय जाएंगे, मान सम्मान की बात है हम लोग के। नहीं, माफी से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, हम लोग न्यायालय जाएंगे। उनकी छवि को धूमिल किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में दलित और अल्पसंख्यक के गरीबों के लीडर हैं जीतन राम मांझी साहब, लोग मानते हैं उनको इन्होंने छवि धूमिल करने का काम किया तुम तम करके। क्या लगता है देखिए, मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि हमेशा आप देख रहे हैं कि किसी तरह से किसी को, महिला को किस तरह अपमानित किए भरी सभा में, फिर माफी मांग लेना, तो ये सब उनकी मानसिकता को पढ़िए, वो पहले वाली मानसिकता नहीं है। अब इनका मानसिकता चेंज है, उम्र का भी प्रभाव है और मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जी बताइए, लोग ही तो बोल रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं ना। जी, जिस तरीके से कल सदन में टिप्पणी किया गया जीतन मांझी जी को लेकर मुख्यमंत्री जी को, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से चल रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है कि आप किसी को भी, एक छोटे लोगों को या फिर रोड पे चलते, राह पे चलते लोगों को भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, मगर एक प्रतिष्ठित और एक सुलझे हुए सरल इंसान के बारे में आप इस तरह से टिप्पणी करते हैं, आप उनके अपमान करते हैं। मगर ये अपमान श्री माननीय जीतन राम मांझी जी का सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ उनका नहीं है, ये उन गरीबों, उन दलितों का भी है जो उनको अपना मसीहा मानती है। दलितों का अपमान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जो दलित और गरीब हमेशा से उनको अपना ये मानती हैं अपना, तो आप हम ये कहना चाहते मसीहा मानती है। अब उस मसीहा को अगर कोई कुछ बोल दे, अपमान कर दे, तो क्या उन गरीबों का नहीं अपमान है? बिल्कुल है। दूसरी बात, ये तो खुद को कह दिए भैया हम गधा हैं, हम गधा हैं, तो जब गधा वो कह ही दिए तो आगे बचता क्या है? तो ऐसे गधा मुख्यमंत्री जी को रहने का तो अधिकार नहीं है, हम मानते हैं। तो आप जो खुद को गधा मान लिए हैं उनको क्या मुख्यमंत्री? तो हम बोले ना कल तो ये भी ना कहे अरे हम तो गधा हैं जो तुमको बना दिए,
तो गधा बोल रहे हैं वो खुद को। तो ऐसे गधा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए, तो इनसे इस्तीफा का मांग कीजिए कि ऐसे गधा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान चाहिए, हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी की तरह चाहिए और किसी की तरह नहीं। जिस तरह से जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर भी बातें कही थी, तो क्या लगता है देखिए राजनीति में क्या चल रहा है? देखिए, अगर कहने की बात कहते हैं तो मैंने क्या बोला, सिक्का का दो पहलू है, हर शब्द का दो अर्थ निकलता है। तो अब किस अर्थ में बोला गया वो अलग बात है। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब ये कह दें कि भैया आप तो हमें चुनाव जिताने वाले हैं, तो इनकी वो सोच है जो उन्होंने ये सोच लिया। अब ये आपकी सोच है कि नहीं हम सच को सामने ला रहे हैं। लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या लगता है? इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के बारे में टिप्पणी की जाती है कि बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। और हम तो कहते हैं कल के आज ही देना चाहिए। और हम कहते हैं सारी महिला, जितनी महिला है सबको निकलनी चाहिए। और एक हम महिला सिर्फ संसार नहीं हो रहे, संसार की सारी महिला संसार हो रही है। और जब कुछ लोग बोल रहे हैं उनके पार्टी में कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला, तो हम कहते हैं आप महिला के नाम पे कलंक हैं, या फिर आप कुर्सी के लालची हैं, इसलिए सिर्फ आपको कुर्सी दिख रही है, महिलाएं नहीं दिख रही हैं। तो हमारे अंदर इतनी आक्रोश भरी हुई है कि हम जाहिर नहीं कर सकते। क्या कीजिएगा? अभी तो महिलाएं सुनिए, अभी तो किसी जमाने के बाद महिलाएं रोड पे चलना सीखी ही थी सर उठा करके, कि आपने उनको फिर दोबारा सर नीचा करवा दिया। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। तो ये हम पार्टी के लोग हैं, ये पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जीतनराम मांझी का अपमान नहीं हुआ है, ये दलित समाज का अपमान हुआ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गधा है, अपने आप को गधा कहते हैं तो वो गधा है। जिस तरीके से सदन में उन्होंने कहा कि मैंने मूर्ख था जो कि जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि कहा है वो गधा है और गधा को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने